हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? तो चलिए प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कि नरेशन के अंतर्गत प्रोनाउन का परिवर्तन देख रहे हैं और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के परिवर्तन को हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद सेकेंड रूल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि रूल फॉर चेंज ऑफ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, मतलब कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए अब कहने का मतलब है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, लेट अस राइट। ठीक है, आइए लिखते हैं। देखिए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है, चलिए लिख लेते हैं। तो इसमें आता है यू, योर, ठीक है, दाऊ, दी, दाई, ठीक है, तू, तुझे, तेरा। ठीक है, का प्रयोग हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकेंड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आता है, यू, योर, दाऊ, दी, दाई, डाटा, एक्सेट्रा का प्रयोग हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की कोई भी केस दिया रहेगा तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ठीक है, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल को। कह रहा है कि he said to me कामा इन्वर्टेड कामा में you are happy। ठीक है, उसने मुझसे बोला, he said to me, उसने मुझसे कहा you are happy, तुम प्रसन्न हो। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट में बदलेंगे प्यारे दोस्तों तो ही का ही उतार देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अकेले सेड होता तो सेड का सेड उतार देते, लेकिन टू भी है तो सेड टू को हम लोगों ने पिछली वीडियो में लिखा था किसमें बदल देते हैं, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी को उतार देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे तो डैट कंजंक्शन से, क्योंकि जब किसी बात को एक्सप्लेन किया जाता है तो कंजंक्शन डैट आती है। ठीक है, अब देखिए यू है किस पर्सन का, देखिए पहले तो ये वर्ब है, वर्ब का ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो अब जब से देखिए यू प्रोनाउन है तो मी भी प्रोनाउन है। यू सब्जेक्टिव केस है परंतु मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब अगर यू की जगह मी को लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का भी हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या होती है दोस्तों, तो आई होती है, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। अब ई एम आर किस में बदलता है, वाज वर्ब में। तो आई एक वचन है, सिंगुलर है पास्ट टेंस में, तो क्या लगा देंगे वाज, और हैप्पी को हम क्या करेंगे दोस्तों, उतार देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैप्पी। बस अब फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा बनकर नरेशन तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, मिटा लेते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए
देखिए, राम said to him, कामा इनवर्टेड कामा में, you are not doing any work, तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, अब बनाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा कि राम, ठीक है, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। तो टोल्ड हो गया, हिम को यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतार देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, डैट से। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया है ना बाबू, तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। देखिए ये वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू कुल मिला करके हिम के अनुसार बदलेगा। तो देखिए यू प्रोनाउन है तो हिम भी प्रोनाउन है, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस की जगह पर हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव की जगह पोसेसिव एडजेक्टिव। तो यू सब्जेक्टिव केस है तो हिम का आप सब्जेक्टिव केस यहाँ लिखेंगे। तो हिम की सब्जेक्टिव केस क्या होती है, ही होती है। तो अभी हमने ही लिख दिया। ई जे मार्क किसमें बदलता है, वाज वर्ब में। तो ही एक वचन है तो वाज लिख देंगे। नॉट डूइंग एनी वर्क को उतार के यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ आई बातचीत। चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ही सेड टू देम, यू आर वेरी, यहाँ पे वर लिखिए, हमेशा एक ही वर्ड आ रहा है, यू वर वेरी सैड, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए ध्यान दीजिए, बना लेते हैं। उसने उनसे कहा कि तुम लोग बहुत दुखी थे, ठीक है। तो देखिए जब बनाएंगे तो ही का ही उतार देंगे। सेड टू दोस्तों किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। देम को भी हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, हाँ ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, डैट से, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों, तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट देम के अनुसार। तो यू प्रोनाउन है तो देम भी प्रोनाउन है, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस है, देम कौन सी केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस की जगह पे सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो देम की सब्जेक्टिव केस क्या होती है, दे होती है। तो अब यहाँ पे दे लिख देंगे। वाज वर्ब किस में बदलता है, हैड बीन में। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैड बीन, ठीक है। और वेरी सैड को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। क्या करेंगे, उतार देंगे, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, सुंदर बच्चे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद बातचीत को आगे हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अगला एग्जांपल है कि ही सेड टू प्रिया, चलिए, ही सेड टू द गर्ल्स, उसने लड़कियों से बोला, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तुम लोग सुंदर दिख रही हो, ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अब इसको बदलेंगे तो ही का ही उतार देंगे। सेड टू किस में बदल जाएगा दोस्तों, तो टोल्ड में, ठीक है। अब द गर्ल्स को क्या करेंगे, उतार देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे जोड़ देंगे, डैट से, ठीक है। देखिए अब यू का परिवर्तन करेंगे, ठीक है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है गर्ल्स के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। तो गर्ल्स आपका जो है कि बहुवचन का नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की जगह पे हम प्रोनाउन ही लिखेंगे। तो गर्ल्स बहुवचन का नाउन है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, दे, और दे को यू की जगह पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो अब देखिए, दे प्रोनाउन है और यू प्रोनाउन है तो दे भी प्रोनाउन, यू सब्जेक्टिव केस है तो दे भी सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इज एम आर किस में बदलता है, वाज वर में। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वर और लुकिंग ब्यूटीफुल को उतार के फुल स्टॉप। समझ में आई बातचीत प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चले ना, ठीक, नोट कर चुके होंगे। चलिए अब देखिए, अब हमने यहां लिख दिया राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा में, यू शुड
वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब इसमें क्या है बाबू कि यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, सेकंड पर्सन का। तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की किसी भी केस का परिवर्तन दिया हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उस दशा में क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो आई का मी होता है और वी का क्या होता है, अस। और थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का हिम होता है, सी का क्या होता है, हर होता है, दे का क्या होता है, देम होता है, ठीक है। इनमें से किसी एक को लगा करके परिवर्तन कर लेंगे। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे तो चाहे मी लगाइए, चाहे अस लगाइए, हिम लगाइए, हर लगाइए, देम लगाइए, इनमें से किसी एक को लगा के और उसके बाद परिवर्तन हम कर लेंगे। समझ में आ रही बातचीत ना। लेकिन कब, जब यहाँ पर नहीं दिया हो तब। समझ आ रही बातचीत। तो देखिए तब इसको एक लाइन बढ़ाइए, तो राम का राम उतार देंगे, सेड का सेड भी उतार देंगे। हाँ अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ मी लिखा, तो राम ने मुझे कहा कि राम ने मुझसे कहा, बोलो तो होगा ना कि राम ने मुझसे कहा, तो से शब्द बढ़ रहा है ना, तो से की मीनिंग है यहाँ टू, हम हमेशा लगा देंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो से शब्द बढ़ेगा और से की मीनिंग है क्या लगा देते हैं, टू। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का से के अर्थ में प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ मान लीजिए कि मी लगा दिया, ठीक है, और दूसरा हमने क्या लगा दिया, थर्ड पर्सन का हर लगा दिया। अब यहाँ पे कामा नोटेड कामा में लिख लेंगे कि यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है। देखिए अब ये लिखना जरूरी नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो बिना लिखे भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका परिवर्तन करेंगे, ध्यान दीजिए। तो राम का राम उतार देंगे, ठीक है, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। मी को और हर को दोनों को उतार दीजिए, इन्वर्टेड कम हटाएंगे, किससे जोड़ देंगे, डैट से। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको मी के अनुसार बदलेंगे। तो मी की सब्जेक्ट, देखिए यू प्रोनाउन है तो मी भी प्रोनाउन, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, आई। या हर के अनुसार बदलेंगे तो हर की सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, सी। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अच्छा इतना लिख कर दिखाना जरूरी नहीं है, इतना पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है। टू मी हर ये नहीं भी लिखते हैं आप, और डायरेक्ट यहाँ बदल देंगे तो भी आपका सेंटेंस सही रहेगा, ठीक है। अब शुड का शुड ही रहता है, वर्क हार्ड को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा और लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। साथ में यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा कि कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जब न दिया हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार फर्स्ट पर्सन यानी में कौन कौन आता है, मी और अस, ठीक है, थर्ड पर्सन हिम हर देम में से किसी एक प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस लगा करके यहाँ पे और उसके अनुसार यहाँ पे परिवर्तन कर देंगे। अगर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, इसलिए इसमें से कोई एक आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ये लिखना जरूरी नहीं होता है, बिना लिखे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब थर्ड पर्सन है और आगे के रूल्स हैं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है बाबू। तो अब मैं यही कहूंगा कि यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द ऑल बटन एंड so that you have got my latest video, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।